हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज देखिए, आज है 22 मार्च। ठीक है। और 22 मार्च का जो करंट अफेयर है तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और हम लोग करंट अफेयर को एक एक दिन पीछे वाला जो डे है तो उसको डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये सारा जो है तो ये डायरेक्ट जो है आप हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, सरकारी लाइब्रेरी डॉट इन से। तो वहाँ से करंट अफेयर ये जितना भी यहाँ पे बताया जाएगा तो ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं, और आपको नोट्स बनाने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट में ओपन कीजिएगा मार्च का करंट अफेयर और डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यूट्यूब में भी वीडियो डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर देख सकते हैं और पढ़ने के लिए वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 21 मार्च करंट अफेयर। तो सबसे पहला है विश्व गोरैया दिवस। जो है तो ये प्रति वर्ष जो है पूरे वर्ष में 20 मार्च को मनाया जाता है, और 2022 का जो थीम है तो ये है लव स्पेरो। तो याद रखिए कि विश्व गोरैया दिवस जो है तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, और इस साल का थीम रखा गया है लव स्पेरो। और ये विश्व गोरैया दिवस की स्थापना जो है ये किया गया था द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा। और द नेचर फॉरएवर सोसाइटी का जो संस्थापक है तो उसका नाम है मोहम्मद दिलावर। तो ये मोहम्मद दिलावर है, इन्हीं के द्वारा जो है विश्व गोरैया दिवस का स्थापना किया गया था। और पहला जो विश्व गोरैया दिवस है तो ये 2010 में आयोजित किया गया था। और वर्ल्ड स्पैरो अवार्ड जो है तो इसकी स्थापना 2011 में किया गया था। अगला है, अभी देखिए, ये जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है एनपीएस, तो उसके तहत जो एक एजेंसी है जिसका नाम है करा, शॉर्ट में याद रखिए करा, यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो इसके द्वारा शुरू किया गया है कैम्प्स। कैम्प्स शुरू किया गया है। कैम्प्स का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। तो इसको बहुत ही शॉर्ट में याद रख सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि करा के द्वारा शुरू किया गया है क्या? कैम्प शुरू किया गया है। तो यहाँ पे करा क्या है? तो करा का पूरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। और करा के द्वारा क्या शुरू किया गया है? कैंप शुरू किया गया है। कैंप का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। और किसके तहत शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है एनपीएस के तहत। अगला है, अभी जो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह अभी कर्नाटक राज्य के जो राजधानी है बेंगलुरु, तो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु गए थे। और वहीं पे जो डीआरडीओ लेबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो मतलब कि याद रखिए कि जो राजनाथ सिंह है तो ये बेंगलुरु गए थे, और वहीं पे डीआरडीओ का जो लेबोरेटरी है एडी, तो वहीं पे इन्होंने एफसीएस सुविधा को उद्घाटन किया है। तो सिंपल सा याद रखिए, वनडे एग्जाम में तो बिल्कुल आसानी से टिक किया जा सकता है कि जो एफसीएस सुविधा है बेंगलुरु का में जो डीआरडीओ का लेबोरेटरी है तो वहाँ पे एफसीएस का उद्घाटन किसने किया था? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला है, स्पोर्ट स्टार एंड द हिंदू ग्रुप के द्वारा एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया गया है, रोड टू 1000। ठीक है। तो रोड टू 1000 कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया है स्पोर्ट स्टार एंड द हिंदू ग्रुप के द्वारा। और ये बुक इसलिए लॉन्च किया गया है कि अभी जो भारत है तो भारत जो है तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 6 फरवरी को भारत ने एक मैच खेला था, अहमदाबाद में आयोजित हुआ था ये मैच। और उसी के दौरान भारत जो है तो वो 1000वां एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई थी। तो याद रखिए कि 6 फरवरी को ये कारनामा भारत ने हासिल किया था, 1000 मैच खेलने वाली पहली टीम बनी थी, इंटरनेशनल मैच खेलने वाली भारत। और उसी के दौरान ये कॉफ़ी टेबल बुक रोड टू 1000 शुरू किया गया है। अगला है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से याद रखिए कि स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब दिया गया है नीरज चोपड़ा को, और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल के लिए चुना गया है मीराबाई चानू को। और यहाँ पे और भी बहुत सारा डिटेल में है तो सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अजीत पाल सिंह, जो कि हॉकी के कैप्टन थे, हॉकी टीम के कैप्टन थे। तो यहाँ से ये तीनों का नाम याद रखना है कि एसएस अवार्ड 2022 जो है तो उसमें स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब नीरज चोपड़ा को मिला है, महिला का खिताब मीराबाई चानू को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अजीत पाल सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं।
अगला है अभी एक हाल ही में जो है और एक बुक अभी यहाँ पे हमने देखा था कॉफ़ी टेबल बुक के बारे में, और यहाँ पे और एक बुक है, ये है मोर देन जस्ट सर्जरी। तो ये बुक याद रखिए, मोर देन जस्ट सर्जरी नामक जो बुक है तो ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये पद्मश्री विजेता हैं और इनका नाम है टेहमटन इराक उडवाडिया। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर टेहमटन इराज उडवाडिया जो है तो इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है मोर देन जस्ट सर्जरी। और इन्हें जो है भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक कौन कहे जाते हैं, तो ये डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया को कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है मोर देन जस्ट सर्जरी। इनको पद्मश्री अवार्ड 2006 में दिया गया था मेडिसिन के लिए, और 2017 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है मेडिसिन के लिए ही। अगला है एनपीसीआई। एनपीसीआई का पूरा नाम तो पता होगा, एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और इसी के द्वारा छोटे मूल्य का लेन देन करने वाले यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लाइट शुरू किया गया है। तो बस सिंपल याद रखिए कि यूपीआई लाइट किसने शुरू किया है, एनपीसीआई ने। अगला है अभी 19 मार्च को जो है सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसी ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था, तो इसके बारे में हम पूरा देख लेते हैं। और देखिए ये जो सीआरपीएफ है तो सीआरपीएफ प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस का जो परेड होता है तो उसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में किया जाता था। ये पहली बार हो रहा है 2022 में जब दिल्ली से बाहर जो है इसका स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये भी याद रखिए कि सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पहली बार जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो पहली बार है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कहाँ पे आयोजित किया गया है, जम्मू का मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। पहले हमेशा जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता था स्थापना दिवस का। तो यहाँ पे सीआरपीएफ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं। सीआरपीएफ पूरा नाम तो सबको पता है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को हुआ था, और उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन बाद में 28 दिसंबर 1949 को जो है इसका नाम बदल करके सीआरपीएफ किया गया था। और ये स्थापना दिवस हम देख रहे हैं कि 19 मार्च को मनाया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा। तो 19 मार्च को स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 19 मार्च 1950 को ही जो वल्लभ भाई पटेल जी है तो उन्होंने सीआरपीएफ को चिन्ह प्रदान किया था। जैसे सभी पैरामिलिट्री फोर्स का एक अपना अपना चिन्ह है, तो सीआरपीएफ को चिन्ह प्रदान किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 19 मार्च 1950 को। और इसी के कारण सीआरपीएफ प्रत्येक वर्ष 19 मार्च को ही अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। अगला है फॉर्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जो है तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लेरेक। ठीक है, तो ये चार्ल्स लेक्लर जो है तो इन्हीं के द्वारा जो है फॉर्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है इन्होंने ही। और ये फेरारी के लिए अपनी गाड़ी चलाते हैं, फॉर्मूला जो कार है F1 कार, तो वो फेरारी कंपनी का चलाते हैं चार्ल्स लेक्लर। और ये कौन सा देश के रहने वाले हैं, तो ये मोनाको के हैं, और इन्होंने ही जो है बहरीन ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया है। अगला है जो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 है तो ये किसने जीता है, तो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जो है तो ये जीत लिया है पंकज अडवाणी ने। और इन्होंने किसको हराया था, ध्रुव सितवाला को हराया था, और ये इनका 8वां खिताब है। और ये जो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 है तो इसका आयोजन हुआ था दोहा कतर में। कतर का राजधानी दोहा है। कतर कहाँ पे है, तो ये एशिया का ही एक देश है कतर, और कतर में की राजधानी दोहा है, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, जिसमें पंकज अडवाणी ने ध्रुव सितवाला को हरा के इस चैंपियनशिप को जीत लिया। अगला है जो एनएमडीसी है, तो एनएमडीसी का पूरा नाम है नेशनल माइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो एनएमडीसी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ जो है एक समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है, ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए। अगला है जो मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 है, तो मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में।
अगला है जो बीपीसीएल कंपनी है भारत का, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी, इन्होंने भारत गैस के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए अल्ट्रा गैस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। और इसके तहत ये जो करार हुआ है, तो इसके तहत वो ग्राहक जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, यानी कि आजकल जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं जिसमें सब चीज़ हम कर सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा अगर हमारे मोबाइल में होता है तो हम लोग सब चीज़ मोबाइल के माध्यम से ही शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ये सारा उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जिसके पास मतलब कि स्मार्टफोन नहीं है, सिर्फ फीचर फोन ही है, तो वे बिना इंटरनेट के भी जो है यूपीआई 123 पे सिस्टम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं और जो सिलेंडर बुक कर सकते हैं बिना इंटरनेट के ही। तो इसीलिए ये समझौता किया गया है बीपीसीएल और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी के द्वारा अल्ट्रा गैस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि बिना इंटरनेट के ही वो गैस सिलेंडर बुक कर सके। अगला है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, तो उसके अध्यक्ष फिर से जय शाह को चुन लिया गया है। तो जय शाह जो है, तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का अध्यक्ष बने थे 2021 में, जनवरी 2021 में, और इनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। और इसके बाद फिर से इनका जो कार्यकाल है तो वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फिर से जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने रहेंगे जय शाह। और ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं, 2019 में ये बीसीसीआई के सचिव बने थे। अगला है 20 मार्च। तो 20 मार्च को फिर विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी हमने देखा था 20 मार्च को ही जो है गोरैया दिवस भी मनाया जाता है, और 20 मार्च को ही जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। और 2021 से 23 का विषय रखा गया है अपने मुंह पर गर्व करें। अगला है जो टीसीएस कंपनी है, तो टीसीएस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से चुना गया है राजेश गोपीनाथन को। तो राजेश गोपीनाथन जो है, तो ये फिर से 5 वर्ष के लिए जो है टीसीएस कंपनी के लिए एमडी और सीईओ होंगे। और इनका जो कार्यकाल होगा जो एक्सटेंड किया गया है फिर से 5 वर्ष का, तो ये 21 फरवरी 2022 से लेके 20 फरवरी 2027 तक जो है, तो ये एमडी और सीईओ के रूप में बने रहेंगे। और टीसीएस की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1968 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला है नाटो, अभी भी बहुत चर्चा में है। तो नाटो को याद रखें कि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं तो उनके बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो कॉल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो है, तो ये नॉर्वे में आयोजित किया जा रहा है। और ये प्रत्येक ये जो युद्ध अभ्यास है कॉल्ड रिस्पॉन्स, तो ये प्रत्येक दूसरे वर्ष में किया जाता है, यानी कि हर 2 साल बाद जो है इसका आयोजन होता है कॉल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का। और इस साल का जो है, तो ये नॉर्वे में आयोजित किया जा रहा है। और जब भी आयोजन होता है इस एक्सरसाइज का, तो ये हमेशा नॉर्वे देश में ही किया जाता है। और कौन से देश भाग लेते हैं? जो भी नाटो के सदस्य हैं। पहला अभ्यास जो है, तो ये 2006 में हुआ था, और ये प्रत्येक वर्ष मतलब कि जब भी इसका आयोजन होगा प्रत्येक 2 वर्ष बाद, तो ये नॉर्वे में ही आयोजित किया जाता है। और पहला 2006 में हुआ था, नॉर्वे में ही आयोजित किया गया था। अगला है 21 मार्च। 21 मार्च को हम कौन सा दिन के रूप में मनाते हैं? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में हम 21 मार्च को मनाते हैं। और 2022 का थीम क्या है? तो ये है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, यानी कि जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़ जो है थीम रखा गया है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे का। और 21 मार्च को ही फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व वानिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 2022 का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और इसका शुरुआत हुआ था 2012 में। और किसने शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कोचों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो दिल्ली है और जो मेरठ है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक रैपिड रेल कॉरिडोर सेवा बनाया गया है।
इन दोनों को मतलब कि बहुत स्पीड से जो है हम दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं बहुत कम टाइम पे। तो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उसके बीच में जो ट्रेन चलेगा तो उसके लिए जो कोच का निर्माण किया जा रहा है तो ये किया गया है एनसीआरटीसी के द्वारा। ठीक है, एनसीआरटीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो इसी के द्वारा कोच का निर्माण किया जा रहा है, जो भी ट्रेन चलेगा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के बीच में उसके लिए। और ये जो है 210 कोचों का डिलीवरी करेगा ये एनसीआरटीसी। तो ये था 21 मार्च के करंट अफेयर, और ये सारा चीज़ जो है आप हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और ये पूरा मंथली का करंट अफेयर जो है तो वहीं पे अपडेट होगा। जैसे 22 मार्च का जो करंट अफेयर होगा तो वो भी उसी पेज में अपडेट होगा। फिर आने वाले 23 मार्च का जो होगा तो वो भी उसी में अपडेट होगा। और प्रीवियस ईयर का प्रीवियस डे का जो भी करंट अफेयर है तो वो भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिस वर्ल्ड वगैरह सब चीज़ जो है अपडेट किया गया है। तो मार्च का पूरा करंट अफेयर जो है हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और जनवरी का भी पूरा कंप्लीट है, और फरवरी जो है तो ये कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट करंट अफेयर जो है आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा।